आओ बच्चों, चैप्टर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका आईसीसी मैथ क्लास 9th है, एम एल अग्रवाल की बुक है। उसका एक्सरसाइज 7.1 हम लोग आज करते हैं। देखिए, तो इसका एक्सरसाइज 7 है, 7.1 नहीं है, सॉरी, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सरसाइज 7 है। सॉल्व द फॉलोइंग 1 to 12 इक्वेशन। 1 से 12 तक सारे इक्वेशन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है। ये सारे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। सेकंड दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए तो पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपको पता है कि इस मिडिल टर्म को फैक्टर कीजिए, इस फील्ड करेंगे तो फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा। देखिए 30 को 1 से करेंगे तो 30 को आप लोग ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए 30 को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास 30 बन जाए 30 आना चाहिए, तो 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 जो 30 होता है। और आपको क्या करना है? -11 लाने हैं, तो -6 -5 करेंगे तो क्या आपके पास 11 आ जाएगा। तो ईजिली इस रूप में ब्रेक डाउन हो गया, -6 -5 क्या हो जाएगा? -11। देखिए आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग एज इट इज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 6x और -5x, 6 5 11 हो गया, और प्लस 30 इजकल टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x माइनस क्या होंगे? 6। यहाँ -5 कॉमन निकालेंगे तो x 5 6 जा, तो -6 इजकल टू 0। देखिए x -6 दोनों में कॉमन है, तो आप ले लीजिए x -6, तो क्या बचेंगे आपके पास? x -5 इजकल टू 0। अब क्या रिजल्ट आपके पास है? x -6 इजकल टू 0, यानी कि x इजकल टू आपके पास 6 आ गए। सिमिलरली आप देखिए x -5 कॉमन दे दीजिए, x -5 इजकल टू 0, इस टर्म को भी 0 कीजिए, तो x बराबर क्या आएगा? 5, माइनस तो प्लस आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x इजकल टू 6 और 5 इसके आंसर आ गए। तो बहुत ईजी था, कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू 0। देखिए तो ये इजीली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आपके पास देखिए क्या दिया है, 2x का स्क्वायर कर दीजिए और -5 का स्क्वायर कर दीजिए इजकल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एक बार प्लस कीजिए और एक बार आप माइनस कीजिए, ये फॉर्मूला आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू 0। अब इस वाले पार्ट को लीजिए, 2x + 5 इजकल टू 0, यानी कि 2x इजकल टू -5, यानी कि x इजकल टू -5/2। देखिए इसका रिजल्ट आ गया। इसके पास चलिए 2x - 5 इजकल टू 0, यानी कि 2x इजकल टू 5, यानी x इजकल टू 5/2। ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है ना, क्या आया रिजल्ट आपके पास? हम लोग एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, यहीं आपको लिख देते हैं x इजकल टू -5/2 एंड 5/2। देखिए ये सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है, एज इट इज आप देखिए सेकेंड मेथड अगर हम लोग कहें तो, और देखिए इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। आपके पास क्या दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू 0। ये रिजल्ट आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए नॉर्मल बहुत ईजी मेथड से। देखिए 4x स्क्वायर इजकल टू 25 को आप इधर लाइए तो 25 हो गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखिए, 4 को आप इधर लाइए तो 25/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, यानी x इजकल टू देखिए स्क्वायर है तो रूट में बदल जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 25/4। अभी देखिए 25/4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 और 2 दूनी 4, 2 और प्लस माइनस, तो एज इट इज x बराबर क्या है? 5/2 और कॉमा -5/2। देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो सेकेंड मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो बेसिक इसमें भी कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू 0, 5 नहीं, यहाँ x दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x इजकल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल सकता है? तो इसमें एज इट इज आपके पास कॉमन निकलेगा। देखिए x कॉमन निकालेंगे तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा? ये आएगा आपके पास 2x और -5 इजकल टू 0। अब देखिए x इजकल टू 0 कीजिए और इस टर्म को भी 0 कीजिए एज इट इज, तो देखिए x इजकल टू 0
और इसको भी आप लोग जीरो कीजिए, 2x माइनस 5 इजकल टू 0, यानी कि 2x इजकल टू 5, माइनस है तो प्लस में आ गया, लेफ्ट से राइट आ गया। x इजकल टू क्या आएगा 5/2, ठीक है, यानी कि x इजकल टू क्या आया, एक तो 0 माना है और दूसरा 5/2। ईजिली हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट, x² माइनस 2x इजकल टू 48, ठीक। तो ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, इसको भी इधर लाइए, नॉर्मल एक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको लाइए। x² माइनस 2x माइनस 48 इजकल टू 0, ये देखिए ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब 48 को 1 से करेंगे तो 48 ही आएगा, एक ही माइनस 48 को तोड़ना है, देखिए माइनस 48 को, ठीक है। तो 48 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए 6 8 जा 48, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो 6 में से 8 करेंगे तो आपके पास आएगा, तो 6 8 जा देखिए 48 आ गया रिजल्ट। अब क्या -2 हमको लाना है, तो 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, ये रिजल्ट आ गया। ये -2 भी फॉर्मेट में बैठ गया। चलिए तो इसे हम लोग फॉर्मेट कीजिए, या एलसीएम लेकर के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको इसका फैक्टर को जान सकते हैं ताकि किस नंबर्स के रूप में इसको तोड़ा जाए। देखिए तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, x², ये वाला रिजल्ट लिखिए, प्लस 6x माइनस 8x, 6 में से 8 जाएगा तो माइनस हो गया, और 6 8 48 माइनस 48 इजकल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6, और माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 6 48, 6 इजकल टू 0। अब देखिए x प्लस 6 दोनों में है, तो x प्लस 6 आप कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 8 इजकल टू 0, यानी x प्लस 6 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -6। दूसरा x माइनस 8 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू 8, यानी कि x बराबर -6 और 8, ये आपके पास आंसर है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 + x x², पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट 2x² माइनस 3x + 1 इजकल टू 0। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, इसको एक इक्वेशन को फॉर्मेट में लाइए। देखिए x² को पॉजिटिव रखा गया, ये सारे टर्म को इधर आप लाइए तो हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 6 इजकल टू 0। देखिए इन दोनों टर्म को हमने इधर लाया, तो दोनों प्लस था दोनों माइनस है, इन दोनों टर्म को हमने इधर लेके चले आ गए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि पहला टर्म जो x² है वो प्लस में रहे। अब देखिए 6 है तो 6 को क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 2 में से 3 घटाइए -x आ जाएगा, -1 आएगा। ये हम लोग काम करते हैं, देखिए x² प्लस 2x माइनस 3x, देखिए 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और -6 इजकल टू 0, ये रिजल्ट आपके पास है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, x कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या बचेंगे 2, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों माइनस से कॉमन ले तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इजकल टू 0। अब देखिए दोनों में सेम है, x प्लस 2, इसको भी कॉमन लीजिए, x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या आपके पास बचेगा, x माइनस 3 इजकल टू 0। इस टर्म को 0 कीजिए, x प्लस 2 इजकल टू 0, यानी कि x बराबर -2। यहाँ देखिए x माइनस 3 इजकल टू 0, यानी कि x बराबर 3। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, गौर से देखिए, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, x बराबर -2 और 3, ये आपके पास आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी रूट यही रहेगा, ठीक है। अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट इसका ये रहा, सेकेंड पार्ट 2x² माइनस 3x + 1 इजकल टू 0। तो ये 2 एकम 2, 2 को तोड़ना है 3 के रूप में, ठीक है। तो 2 और 1 को तोड़िए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो एज इट इज देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस x, ठीक है, 2 1 और 1 3x हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ 2x निकलेगा तो 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लीजिए, यानी कि x माइनस 1 इजकल टू 0 आ गया। अब देखिए x माइनस 1 तो x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए एज इट इज, तो क्या आपके पास बचेगा 2x माइनस 1 इजकल टू 0। अब देखिए x माइनस 1 इजकल टू 0 कीजिए, ये इसके बराबर 0 होगा, ये भी इसके बराबर 0 होगा, तो x आपके पास क्या है 1। एज इट इज कीजिए, देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/2, यानी x का वैल्यू क्या है 1 और 1/2। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रहा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। चलिए तो हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3x²
इजकल टू 2x प्लस 8 पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 15 इजकल टू 16x। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष नहीं। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो ये पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3x² इजकल टू 2x प्लस 8। अब आपको पता है इसको एक इक्वेशन के रूप में लाइए, तो इस दोनों टर्म को इधर लाइए। मैंने आपको बता रखा है कि x² वाला जो टर्म है, ठीक है ना, उसको आप पॉजिटिव रखिए। ये देखिए, इसको इस तरफ लाइए, एज इट इज इधर भी लाएंगे तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, इसको इधर लाते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, 3x² माइनस 2x और -8 इजकल टू 0, कि दोनों प्लस में दोनों माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 8 3 जा क्या आ जाएगा 24। ये देखिए 8 3 जा क्या आएगा आपके पास 24 है। 24 को तोड़ना है कि आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं होता, ध्यान रखें, -8 है तो -8 भी कर सकते हैं, यानी कि -24 भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको -2 लाना है। देखिए 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 चौक 24। ये देखिए 6 चौक 24 आ गया। अगर 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ये देखिए 4 - 6 करेंगे तो क्या आएगा -2 है। यही फॉर्मेट यहाँ अप्लीकेबल कर दीजिए, यही वाला सेम फॉर्मेट। देखिए तो क्या रिजल्ट आएगा, 3x² प्लस 4x -6x। ये देखिए 4 में से 6 गया 2 और 4 छक 24 और -8 इजकल टू 0, ये रिजल्ट आएगा। ये देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आने वाले नहीं है, सिर्फ x आएंगे तो x निकालिए, यानी कि 3x प्लस 4 आपके पास बचेगा। यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आएगा, -2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6, 3x 2 4 जा प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ देखिए दोनों में सेम है तो कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 4, ये जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x - 2 इजकल टू 0। एज इट इज देखिए 3x प्लस 4 इजकल टू 0, यानी कि 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4/3, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, x - 2 इजकल टू 0, x - 2 है तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या रिजल्ट आया, 4/3 और 2। ये आपके पास दो आंसर आ गए। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए आगे बढ़िए, इसके सेकंड पार्ट की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए इधर रखा है, इसको भी इधर ला के इक्वेशन के रूप में फॉर्मेट कीजिए, 4x² -16x और प्लस 15 इजकल टू 0, ये इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसे हमें तोड़ना है। देखिए 15 चौका 60 आपके पास क्या है, यहाँ एज इट इज कर दीजिए। देखिए 15 चौका 60, ठीक है ना। 60 को ऐसे तोड़ना है कि 16 आ जाए, ध्यान रखिए 60 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि 16 आ जाए। तो आप 60 का एलसीएम ले लीजिए, सबसे आसान तरीका है। ये देखिए 3 2 जा 6, 20 आया, 2 10 जा, ठीक है ना, और 5 2 जा और 2 1 जा। आपको क्या लाना है, देखिए प्लस माइनस करने पे आपके पास 16 आना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 5 दूनी 10 और 2 3 6, 6 और 10 आ गया, 6 और 10 आ गया। ये कंडीशन बैठ सकता है, यानी कि -6 - 10 इजकल टू -16। देखिए फॉर्मेट बैठ गया ना, बताता हूँ। और 10 छक्के क्या होगा 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास बैठ गया। अब यहाँ एज इट इज कीजिए, देखिए 4x² -6x और -10x, 10 और 6 16, -16 हो गया, और प्लस 15 इजकल टू 0 आ गया। देखिए इसमें कॉमन क्या पॉसिबिलिटी बैठ रहा है, 2x कॉमन निकलेगा, यानी 2x कॉमन निकालेंगे तो 2x बचेगा, 2 दूनी 4x² और 2 3 जाए, यहाँ 3 बचेगा, 100 बाहर निकल गया। यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, 5 पॉसिबिलिटी आ रही है, तो 5 निकालेंगे तो 5 2 जा 10, यानी कि 2x और 5 3 जा तो -3 इजकल टू 0, क्योंकि माइनस निकालना है तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये रिजल्ट है। ये दोनों फिर सेम है। देखिए तो आप निकालिए 2x - 3 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 2x और -5 इजकल टू 0, ये रिजल्ट है। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट कीजिए, 2x - 3 इजकल टू क्या होगा 0, यानी कि 2x बराबर 3, माइनस है तो प्लस में बदल गया, यानी x बराबर 3/2। ये पहला मान आपके पास है। सेकेंड निकाल दीजिए, 2x - 5 इजकल टू क्या 0, यानी कि 2x बराबर 5, यानी x बराबर 5/2, यानी x बराबर आपके पास 3/2 और 5/2, ये आपके पास आंसर है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x 2x + 15 ब्रैकेट के अंदर इजकल टू 25, और इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है x + 3 और x - 3 इजकल टू 40। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट पार्ट, ये दे रखा है आपको, बताते हैं। इसको पहले ब्रेक डाउन कीजिए तो क्या आ जाएगा, x 2x और x 5 तो 5x, और 25 को भी इधर लाइए, 25 इजकल टू 0। ये देखिए इक्वेशन के रूप में प्राप्त हो गया हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है,
अब देखिए क्या आएगा, 25 दूनी 50, ठीक है ना। ये देखिए 50 को हमको ब्रेक डाउन करना है, 50 को कैसे ब्रेक डाउन की, 5 आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करने पे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 गुने 5, तो आपके पास क्या है 50। देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब हमको 5 आना चाहिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास क्या 5 आ गया। तो ये कंडीशन भी फॉलो किया और मल्टीप्लाई करने पे ये 50 वाला भी कंडीशन फॉलो किया। बस ये रूल आप लगाइए। देखिए तो मिडिल टर्म में ये लिखेंगे 10x माइनस 5x। देखिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2x²। ये 5 की जगह हम लोग लिखेंगे 10x माइनस 5x और माइनस 25 इजकल टू 0। यहाँ देखिए इसमें से कुछ कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो 2x निकालिए, यहाँ पे x बचेगा और 2 5 जा 5 बचेगा, x तो बाहर निकल गया। यहाँ देखिए 5 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और 5 5 जा तो प्लस 5 हो जाएगा इजकल टू 0। ये देखिए x प्लस 5 दोनों में है, कॉमन दोबारा फिर निकालिए, x प्लस 5 और आपके पास रिजल्ट आएगा 2x माइनस 5 इजकल टू 0। पहले टर्म को 0 कीजिए, x प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, यानी x इजकल टू माइनस 5। सेकेंड टर्म को कीजिए, 2x माइनस 5 इजकल टू 0, यानी कि 2x इजकल टू 5 माइनस सब प्लस में आ गया, यानी x इजकल टू 5/2। यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं -5 और 5/2। ये आपके पास क्या रहा, आंसर रहा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए उसका सेकंड पार्ट है x प्लस 3 x माइनस 3 इजकल टू 40। अब देखिए इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में हम लोग बैठा देते हैं। ये सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इजकल टू a² माइनस b²। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए a प्लस बी माइनस बी तो क्या हो जाएगा, x² और माइनस 3 का स्क्वायर इजकल टू आपके पास 40 आएगी। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, x² माइनस 9 माइनस 40 इजकल टू 0। 40 को भी हम इधर लाए, यानी x² माइनस 49 इजकल टू 0। ये रिजल्ट आए। इसको फिर फॉर्मूला में बैठाइए, x² माइनस 7 का स्क्वायर देखिए इजकल टू 0। फिर यही फॉर्मूला बैठेगा a² माइनस b², तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको एज इट इज कीजिए x प्लस 7 और x माइनस 7 इजकल टू 0। देखिए कुछ विशेष वगैरह नहीं है, x प्लस 7 इजकल टू 0, यानी कि x बराबर -7, x माइनस 7 इजकल टू 0, यानी x बराबर 7, यानी x का रिजल्ट जो है -7 और 7। यही हमारे पास क्या रहा, आंसर है। कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने 5वें नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया।